Welcome back to my YouTube channel. How are you students? I hope you are great. Today I am going to tell you about Bholi's chapter. This is the according to 10th class chapters and ready for write. This chapter is very interesting. First question, why is Bholi's father worried about her? भोली का पिता उसके बारे में चिंतित क्यों है? फर्स्ट क्वेश्चंस एंड द आंसर्स. भोली's फादर वाज ए प्रॉस्पेरियस फार्मर. भोले के पिताजी धनी किसान थे. ही हैड 3 sons and 4 daughters. उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी. All of them were healthy and strong except भोली. सिर्फ भोली को छोड़ करके बाकी सभी बेटे और बेटियां स्वस्थ थे और मजबूत थे. She was a backward child. She had badly stamped when she spoke. जब भी वो बोला करती थी तो उनकी आवाज मोटी निकलती थी. She had an attack of smallpox when she was 2 years old. जब उसकी उम्र 2 वर्ष की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था. It left her face disfigured. उसका जो चेहरा था वो काफी क्रूप हो गया था. डिसफिग्यूर्ड का मतलब होता है क्रूप हो जाना, क्रूप्ड हो गया था. एंड सो इसलिए भोली's फादर वॉज वरीड अबाउट हर, जिसके कारण से भोले के माता पिता काफी चिंतित थे. बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंट. क्योंकि वो ना ही अच्छी थी देखने में और ना ही तेज थी. क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल. भोले को किन कारणों से स्कूल भेजा जाता है? Bholi's father was a nomad of the village. A primary school for girls was opened in their village. उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला हुआ था. Its open ceremony was performed by the तहसीलदार. तहसीलदार के द्वारा उसे खोला गया था. He asked रामलाल to set an example by sending her daughters to school. यानी रामलाल को बोला गया था कि स्कूल में सभी बच्चों को, जितने भी गांव के जितने बच्चे हैं उनको यहां पर नामांकन कराएं. एंड रामलाल थॉट दैट 3 was little chance of Bholi's getting married with ugly face and lack of sense. भोली इस विद्यालय में पढ़ लिख जाएगी और काफी इंटेलिजेंट बनेगी तो उनका मैरिज हो जाएगा. And she would be the worry of the teachers at school. उसके बाद फिर उसको चिंतित का विषय जो है वो समाप्त हो जाएगी और वो पढ़े लिखे हो जाएंगे, उनकी मैरिज हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3 है, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल. क्या भोली उसके स्कूल के प्रथम दिन का आनंद लेती है? नो, नहीं. भोली डिड नॉट एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल. भोली सबसे प्रथम दिन यानी जिस दिन उसका सबसे प्रथम क्लास होती है उस दिन स्कूल में अच्छी तरह से वो एंजॉय नहीं ली. एंड शी केप्ट सिटिंग इन कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. क्लासरूम के सबसे कोने जगह जाकर के अकेला बैठी हुई थी. एंड द लेडी टीचर केम एंड स्टैंडिंग बाय हर साइड आस्क्ड हर नेम. मैम जो थी उसको भोली को सवाल करती है कि आपका क्या नाम है. भोली कुड नॉट स्टैमर. भा भो भो उसकी आवाज अजीब टाइप की थी. देन शी बिगन टू क्राई एट ए इन बैटली टू उत्तर वर हर एंड फुल नेम. उसका जवाब बिल्कुल अटपटा सा था और वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी और रोने लगी. The other girls of the class laughed at her.
दूसरे बच्चियां जो क्लास के साथी थे उन लोग ठाके लगा करके हंस रहे थे। When the school was over, she kept on sobbing, and thus she did not enjoy her first day at school. जिसके कारण से भोली स्कूल में जिस दिन पहला दिन प्रथम दिन वो अच्छी तरह से एंजॉय नहीं ली। शुरू दिन वो डर रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपुल एट होम? क्या उसे उसकी अध्यापिका घर के लिए भिन्न लगती है? यस, भोली फाउंड हर टीचर sympathetic and the affectionate. She was quite different from people at home. बिल्कुल घर और विद्यालय में बिल्कुल उसे भिन्न भिन्न प्रतीत मालूम होती है। Her voice was very soothing and she encouraged Polly. One day she could speak without any stammer and she would be listened by people with respect. शुरू दिन गई थी तो उसे अच्छी तरह से एंजॉय नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसको यानी मन लगना अच्छी लगना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? विवाह शादी क्यों नहीं हुई? बिशाम्बर वॉज ए ग्रीडी मैन. बिशाम्बर जो था एक लालची व्यक्ति था. एंड ही डिमांडेड 5,000 रुपीज एज डॉरी. दहेज के रूप में उसने 5,000 रुपए का डिमांड किया था. भोलीज फादर एग्रीड टू इट. लेकिन फिर भी भोली के पिता सहमत हो गए थे. बट भोली हु वॉज नॉट एजुकेटेड, कौन शिक्षित नहीं था, एंड फुल ऑफ द कॉन्फिडेंस, कौन विश्वासपूर्ण पूरा नहीं था, रिफ्यूज टू मैरी सच ए मैन, ए मीन ग्रीडी एंड कॉम्पेटेबल मैन एज बिशाम्बर. बिशाम्बर की तरह अच्छे और यानी सीधा सपाटा व्यक्ति, वो उनकी बातों को पूरी अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया था. लेकिन उनके घर वाले जो थे वो इनकार थे, यहां तक कि भोली भी इनकार थी, जिसके कारण से द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस, जिसके कारण से मैरिज नहीं हो पाई. नेक्स्ट है कि व्हाई डज भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशाम्बर्स मैरिज प्रपोजल. उससे पहले यानी भोली के माता पिता बिशाम्बर्स की शादी के प्रस्ताव क्यों स्वीकार किए थे? Boli's parents thought that no one would ever marry Boli because she was a backward and ugly girl. भोली जो थे सुंदर नहीं लगती थी और उनकी आवाज मोटी थी, और वो स्कूल में पढ़ते पढ़ते उनका नॉलेज जो है ग्रोथ किया, तो वो बहुत कुछ अपना जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसका जो पर्सनालिटी